हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर देखते हैं जहाँ पर चेक नाम के एक आदमी अपनी बेटी को किडनैपर के हाथों से बचाने के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को हायर करते हैं, जिसमें 5 मेंबर रहते हैं जो जाकर उसकी बेटी ब्रूक को बचाकर लेकर आने की कोशिश करते हैं। और उनके रास्ते में जो भी किडनैपर आते हैं वो उन सभी को एक एक करके मारने लगते हैं और वहां से निकल जाते हैं और ब्रूक को लेकर वैन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके एक साथी जेक वैन में बैठकर उन लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। कैल और एंडरसन ब्रूक को लेकर वैन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक किडनैपर आकर जेक को जान से मार डालते हैं। तभी कैल उस किडनैपर को मार डालते हैं। इसी बीच में ब्रैडली एक्सेल को वहां पर लेकर आते हैं, जो घायल होते हैं। दरअसल एक्सेल के पेट में गोली लगा था और ब्रैडली उसे वैन तक लेकर जा पाते इससे पहले ही वहां पर और भी किडनैपर चले आते हैं और वो लोग एक्सेल के ऊपर में गोली चलाते हैं, जो उनके सर को छूकर निकल जाते हैं और वो वहां पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जिसके बाद ब्रैडली जेक को साइड करके खुद वैन को चलाने लगते हैं और कैल एक्सेल को मरा हुआ समझकर वहां पर छोड़कर निकल जाते हैं, जो बाद में उसके सबसे बड़ी गलती साबित होते हैं। और इसी घटना के 1 साल के बाद हम देखते हैं ये तीनों दोस्त अब अलग अलग रहने लगे थे, क्योंकि उस काम को करने के बाद उन सभी ने रिटायरमेंट ले लिया था। पर वो तीनों मिलकर एक्सेल और जेके के फैमिली को सपोर्ट नहीं किया था और ना ही ब्रूक को छुड़ाने के जो पैसे मिले थे उनमें से कुछ भी पैसे उन लोगों के फैमिली को दिया था। और ब्रैडली अब अकेले एक पहाड़ी पर रहते हैं और कुछ दिनों के बाद कैल उससे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर कैल बताते हैं कि एंड्रेस अब बैंकॉक में रहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं ब्रूक के साथ में शादी कर रहा हूँ, जिसको हमने 1 साल पहले किडनैपर के हाथों से बचाया था। और मैं एंडरसन के नंबर पर मैसेज छोड़ दिया है और उसको मेल भी किया है, क्योंकि उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शादी में बेस्टमैन बनकर रहो। इस बात से ब्रैडली बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं वो शादी के 1 दिन पहले पहुँच जाएंगे। कैल और ब्रूक की शादी शहर के सबसे बड़े और महंगे होटल में थे, जहाँ पर ब्रूक आते हैं और अपने पापा से मिलते हैं। और उन्होंने इस होटल को 1 हफ्ते के लिए बुकिंग किया था और ब्रूक के साथ में कैल भी आते हैं, जो अपने कमरे में रहते हैं। जिसके बाद वहाँ पर ब्रूक की छोटी बहन हेली भी आती है और वो तीनों एक दूसरे के साथ में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर उस होटल के मैनेजर आते हैं और वो कहते हैं कि थोड़े से मेहमान बचे हुए हैं जो अभी यहाँ से जाने वाले हैं। और ब्रूक पूछते हैं कि इस होटल में फोन के टावर नहीं मिलते हैं, जिस पर मैनेजर बताते हैं नहीं, हमारे होटल में लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, यहाँ पर कोई भी फोन यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको वाईफाई मिल जाएंगे। जिसके बाद वो सबको अपने होटल दिखाने के लिए ले जाते हैं। तभी ब्रूक की नजर ब्रैडली पर पड़ते हैं, जो उनके शादी अटेंड करने के लिए आए थे। फिर ब्रूक ब्रैडली को अपने पापा से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ कैल एंड्रेस से मिलने के लिए जाते हैं। एंड्रेस उसे कहते हैं कि मैं कभी कभी आए हुए मैसेज को पढ़ लेता हूँ और जब मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला तो मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गए। फिर दोनों बीते हुए अपने पुराने दिनों की याद करते हुए बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ चेक मैनेजर से कहते हैं मुझे तुम्हारी होटल की सिक्योरिटी रूम को देखना है, क्योंकि मैं इस होटल के सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहता हूँ। इसके बाद मैनेजर उन सभी को सिक्योरिटी रूम पर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि होटल के ऊपर में नजर रखने के लिए होटल के हर कोने पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और एक गार्ड हमेशा उसे चेक करते रहते हैं। जिसके बाद ब्रूक वहाँ से निकलकर कैल के पास में आते हैं, जहाँ पर पहले से ही एंड्रेस और कैल रहते हैं। और वहाँ से एंड्रेस एक शराब की बोतल लेकर दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग शाम को डिनर पर मिलते हैं, जहाँ पर कैल नोटिस करते हैं कि ब्रैडली ब्रूक के बहन हेली के तरफ अट्रैक्टिव है, जिसे देखकर कैल ब्रैडली को कहते हैं तुम उसके साथ में एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में दिल मत लगाना। दूसरी तरफ एंड्रेस पियानो बजाने वाली एक लड़की के साथ में फ्लर्ट करते हैं और पियानो बजाकर उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर कैल कहते हैं मुझे तो आज तक सिर्फ यही मालूम था कि एंड्रेस को सिर्फ लोगों की बैंड बजाना आते हैं, ये तो पियानो भी अच्छे से बजा लेते हैं। और वहाँ से जाने से पहले कैल ब्रैडली को अपने शादी की रिंग देते हैं और कहते हैं कल सुबह शादी के वक्त तुम इसे लेकर आना। जिसके बाद हेली ब्रैडली के पास में आती है और दोनों वहाँ से उठकर स्विमिंग पूल पर चले जाते हैं। हेली को बहुत ही अच्छे तरीके से पता था इस तरह से एक आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और आग दोनों ही तरफ बराबर लगा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे के पैर में ऐसे खो जाते हैं कि उसके आँख सुबह ही खुलते हैं और उन लोगों को तब याद आते हैं कि उन्हें शादी अटेंड करना है, इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर सिक्योरिटी रूम में आते हैं और वहाँ पर रहने वाले गार्ड को पीने के लिए कॉफी देते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कॉफी में कुछ मिलाकर लेकर आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेक एंड्रेस के पास में जाते हैं और दोनों बैठकर बातें करते हुए बहुत ही ज्यादा शराब पी लेते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो जाने के बाद
मैनेजर किसी को फोन करके बताते हैं कि अब सब कुछ क्लियर है, तुम लोग अंदर आ सकते हो। और दूसरी तरफ शादी के अरेंजमेंट प्रोग्राम शुरू हो चुका था और ब्रूक अपने पापा को साथ में लेकर आते हैं जो बहुत ही नशे में थे, जिसे देखकर सबको थोड़ा सा अजीब लगते हैं। और एंड्रेस भी नशे में ही रहते हैं, लेकिन वो इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो बिल्कुल होश में है। जिसके बाद ब्रैडली जाकर चेक को संभालते हैं और उसे लेकर एक चेयर में बैठा देते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर किचन में जाते हैं और वहाँ पर कुछ गुंडों को अंदर लाते हैं और वो लोग अंदर में आते ही किचन में मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। उसके बाद एक्सेल जो उन लोगों के बॉस थे वो मैनेजर के पैरों में गोली मार देते और कहते हैं तुमको देखकर लगना भी तो चाहिए कि तुम हम लोगों के साथ में नहीं हो। फिर वो मैनेजर को सिक्योरिटी रूम पर ले जाने के लिए कहते हैं ताकि वहाँ से पूरे होटल पर नजर रख सके। दूसरी तरफ कैल ब्रैडली से रिंग मांगते हैं, लेकिन तब ब्रैडली को पता चलता है कि रिंग उसके पास में नहीं है और वो कहते हैं कि वो शायद रूम पर रिंग को भूलकर आया है। और ये कहकर वो रिंग को लाने के लिए चले जाते हैं, जिसे देखकर हेली भी उसके पीछे जाते हैं। इसी बीच में मैनेजर एक्सेल को लेकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाते हैं और एक्सेल रूम के अंदर में आते ही बेहोश पड़े हुए गार्ड को शूट कर देते हैं। दरअसल एक्सेल वही आदमी है जिसे मूवी की शुरुआत में गोली लगा था और कैल उसे मरा हुआ समझकर वही छोड़कर आया था। जिसके बाद एक्सेल के आदमी हर एक एग्जिट डोर पर बम लगा देते हैं ताकि कोई भी जिंदा बाहर ना जा सके। जिसके बाद वो अपने एक आदमी मार्शल को सीसीटीवी के ऊपर में नजर रखने को कहते हैं और अपने एक साथी विक्टर को शादी वाले जगह पर पहुंचने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हेली को स्विमिंग पूल के पास में रिंग मिल जाती है और उसे लेकर ब्रैडली के रूम में जाते हैं और उसे बताते हैं कि रिंग मिल गया है। जिसके बाद वो दोनों कैल के पास में जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच में एक्सेल के आदमी शादी वाले जगह पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं यहाँ से जो भी भागने की कोशिश करेंगे उसे हम गोली मार देंगे। जिसे सुनकर चेक के सिक्योरिटी गार्ड उन पर गोली चलाते हैं और ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। एक्सेल के लोग चेक के सभी सिक्योरिटी गार्ड को मार डालते हैं और कुछ लोग बचकर एग्जिट डोर तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो एक धमाका होते हैं, जिससे ब्रैडली और हेली को भी पता चल जाता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हुआ है। दूसरी तरफ कैल चेक और ब्रूक को कैसीनो में लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक्सेल के लोग आते हैं। कैल उसमें से एक आदमी को चुप कर मार डालते हैं और उनसे गन लेकर दूसरे को भी मार डालते हैं। जिसके बाद कैल ब्रूक को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं और चेक को अपने साथ वहाँ से बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर आ जाते हैं और ब्रूक जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तब एक्सेल उसे सीसीटीवी कैमरा पर देख लेते हैं। जिसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं और कैसीनो में विक्टर आकर कैल और चेक को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एंड्रेस आकर विक्टर के ऊपर में गोली चलाते हैं, पर गोली हेलमेट पर लगने के वजह से विक्टर वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रूक किचन में पहुंच जाते हैं और उसका पीछा करते हुए एक्सेल वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन ब्रूक वहां पर छुप जाती है और एक्सेल को वहां पर ब्रूक नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ विक्टर को भी कैसीनो में होश आ जाते हैं और चेक भी वहां पर ही रहते हैं। तभी वहां पर एक्सेल आते हैं और वो दोनों मिलकर चेक को उठाकर उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर शादी हो रही थी। दूसरी तरफ ब्रैडली और हेली उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर चेक रहते हैं। वहाँ पर हेली को चेक की आवाज सुनाई देते हैं और वो उसके पास में आने लगते हैं, पर एक्सेल जब हेली को देखते हैं तब उसकी नजर ब्रैडली पर पड़ते हैं और वो उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन ब्रैडली बच जाते हैं और हेली को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रूक अभी भी किचन में ही रहती है और वहाँ पर कोई दूसरा आदमी आकर उसे ढूंढते हैं। तभी वहाँ पर एंड्रेस आकर उसे मारकर ब्रूक को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ ब्रैडली और हेली एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हेली ब्रैडली से पूछते हैं कि तुम उसे कैसे जानते हो। वो कहते हैं कि हम सभी पहले एक साथ में ही काम करते थे, पर हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद हेली ब्रैडली को बताते हैं कि मेरे पापा के पास में एक सैटेलाइट फोन है, उससे हम मदद बुला सकते हैं, चलो उसे ढूंढते हैं। दूसरी तरफ चेक एक्सेल से पूछते हैं तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। एक्सेल कहते हैं 1 साल पहले मैं इन लोगों के साथ में तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए गए थे, जहाँ पर मुझे 2 गोली लगा था, एक पेट में और एक सर में। जिसके बाद वो लोग मुझे वहाँ पर अकेला मरने के लिए छोड़कर चले आए। जिसके बाद तुम्हारी बेटी के किडनैपर मुझे पकड़ लिया और 2 महीने तक मेरे ऊपर में टॉर्चर करते रहे, लेकिन मैं किसी तरह से उन सभी को मारकर वहाँ से बाहर निकला। जिसके बाद मैं तुम्हारे पास में आया हूँ एक नया प्लान लेकर। और ये कहकर एक्सेल चेक के पेट पर गोली मार देते हैं और पूछते हैं तुम खुद के और अपनी बेटी के जान बचाने के लिए कितना पैसा दे सकते हो। जिसे सुनकर चेक उसे $1 मिलियन देने की बात करते हैं, लेकिन एक्सेल उसे $7 मिलियन मांगते हैं। जिस पर चेक राजी हो जाते हैं और कहते हैं मेरी बेटियों को कुछ भी होना नहीं चाहिए, बाकी उन लोगों के साथ में तुम्हें जो करना है करो। दूसरी तरफ ब्रैडली एक आदमी को मारकर उससे गन लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी रूम में बैठे हुए मार्शल उन 5 के लोकेशन बताते हैं
जहाँ पर वो बताते हैं कि ब्रैडली और हेली एक साथ में है, एंडरसन और ब्रूक एक साथ में किचन में है और कैल अकेले, और इन सभी को मारने को कहते हैं। जिसके बाद एंड्रेस ब्रूक को कहते हैं कि हमें अभी यहाँ पर कोई मारने आएंगे और तुम सिर्फ अपने हाथ को ऊपर करके खड़ी हो जाओ। तभी वहाँ पर एक आदमी आते हैं और एंडरसन उसे मारकर उसके कपड़े पहन लेते हैं। इसके बाद वो ब्रूक को लेकर मार्शल के पास में जाते हैं और उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं और मार्शल दरवाज़ा खोल देते हैं और अंदर में आकर एंड्रेस उसे शूट करने ही वाले थे, लेकिन गोली खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होते हैं। लेकिन ब्रूक मार्शल के गन लेकर मार्शल को ही शूट कर देते हैं। जिसके बाद एंड्रेस ब्रूक को एक गन देते हैं और अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए वहां से चले जाते हैं। ब्रैडली और हेली फोन को ढूंढने के लिए चेक के रूम में पहुंच जाते हैं और सैटेलाइट फोन ढूंढने लगते हैं और ब्रैडली बाहर गार्ड को मारने के लिए चले जाते हैं और हेली को ढूंढते हुए फोन मिल जाते हैं। लेकिन इतने में वहां पर वेक्टर आ जाते हैं जो हेली को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर ब्रैडली आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगते हैं। उसी समय हेली 911 पर कॉल करके मदद के लिए कहते हैं, लेकिन सर्जन कहते हैं कि उन्हें वहां पर पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। दूसरी तरफ वेक्टर ब्रैडली को मारकर बेलकोनी से बाहर फेंक देते हैं, जिसे देखकर हेली रूम से भाग जाती है, लेकिन ब्रैडली नीचे गिरकर भी नहीं मरा था और वो फिर से हेली को बचाने के लिए जाते हैं और वेक्टर से बचकर हेली स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं और उसके पीछा करते हुए वेक्टर भी वहां पर आते हैं। तभी वहां पर कैल आते हैं और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाते हैं। वेक्टर कैल के ऊपर में भी भारी पड़ते हैं और उसे बहुत बुरे तरह से पीटते हैं। तभी वहां पर ब्रैडली आ जाते हैं और वो वेक्टर को लेकर स्विमिंग पूल में छलांग लगा देते हैं और पानी में डुबाकर वेक्टर को जान से मार डालते हैं। फिर कैल और हेली ब्रैडली को पानी से बाहर लाते हैं। दूसरी तरफ एंड्रेस और एक आदमी को मार डालते हैं और अपने पियानो वाली को बचा लेते हैं और एक्सेल चेक को लेकर सिक्योरिटी रूम में जाते हैं ताकि पेमेंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सके और अंदर में आकर वो चेक से पासवर्ड पूछते हैं और उनसे पासवर्ड लेकर उनके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं उन्हें अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। जिसके बाद वो चेक को वहाँ पर छोड़कर ब्रूक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए उसका सामना अपने पुराने 3 दोस्त से होते हैं, जिसे देखकर एक्सेल कहते हैं कि अपने हथियार नीचे फेंक दो वरना ब्रूक को मार डालूंगा। जिस पर कैल उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, पर एक्सेल उनकी कोई भी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बस उसे गन नीचे रखने के लिए कहते हैं और एंड्रेस गन को नीचे रख देते हैं और जैसे ही ब्रूक एक्सेल के हाथों से आजाद होते हैं कैल एक्सेल को गोली मार देते हैं। तभी वहाँ पर हेली और चेक भी आ जाते हैं और ब्रैडली कहते हैं कि इससे पहले और कोई मुसीबत खड़ा हो जाए तुम अपने शादी को खत्म कर लो, और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।